बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जनाब आइसोमेरिज़म से रिलेटेड टॉपिक हमारा चल रहा है। अब सेकंड लास्ट लेक्चर में हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज़म से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखी थी। आज के लेक्चर में थोड़ा गहराई से उन्हीं चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने एक एग्ज़ाम्पल ली थी जिसमें एक कार्बन है और उस कार्बन को आप डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच कर दीजिए। सही है। तो हमने कुछ इस तरीके कार से एक मॉलिक्यूल बनाया है C2H5, मतलब इथाइल ग्रुप लगा दिया इस साइड पे। इस साइड पे हमने मिथाइल ग्रुप लगा दिया CH3। यहाँ पर हमने ब्रोमीन लगा दिया और यहाँ पर हमने हाइड्रोजन लगा दिया। सही। तो अब ये एक ऐसा कार्बन है जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच है, जिसको हम कहेंगे ए सिमेट्रिक कार्बन या और हम कह सकते हैं इसको कायरल कार्बन। सही। अगर आप बुक की बात करेंगे तो बुक में कुछ इस तरीके कार से डिफाइन होगा, अ कार्बन एटम विच इज़ बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम्स। ये अ कार्बन एटम विच इज़ बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इज़ कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन। सही है। अच्छा, अब इसी जैसा एक और मॉलिक्यूल हम ड्रॉ करते हैं। कार्बन है, ब्रोमीन है, और ये हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन, एक तरफ आपके पास आ जाएगा इथाइल ग्रुप और एक तरफ आ जाएगा आपके पास मिथाइल ग्रुप। सही है। अब आप इन दोनों को देखें तो बोलें सर एक ही बात है। नहीं बेटा, एक ही बात नहीं है। अगर आप कंसिडर करें या इमेजिन करें कि यहाँ पर एक मिरर है, तो दीज टू आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। सही, एक दूसरे के मिरर इमेज है। सही, मतलब अगर इसको ऑब्जेक्ट कंसिडर करें तो ये इसका इमेज है, अगर इसको ऑब्जेक्ट कंसिडर करें तो ये इसका इमेज है। सही है। पर कैसे मिरर इमेज है? ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है। सही है। इसकी एग्जांपल आपका हैंड्स हैं, लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड। देखें, अगर देखें यहाँ पर अगर मिरर रखा हो सामने, इस तरफ ये मिरर रखा हुआ है, अगर मैं अपना हाथ यूँ रखूँ यहाँ पर, तो मिरर में इमेज कुछ इस तरीके कार से बनेगा। सही है। मतलब ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज इस तरीके कार से बनेगा। सही है। पर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर यूँ इम्पोज नहीं हो सकते। सही है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। सही है। और एक और एग्जांपल के जो आपके ग्लव्स हैं, राइट हैंड वाला ग्लव्स लेफ़्ट हैंड पे नहीं आएगा और लेफ़्ट हैंड वाला राइट हैंड पे। और इसी तरीके का से आपके शूज़ हैं या आपके पैर हैं, उनमें लेफ़्ट हैंड का शूज़ में नहीं आएगा राइट वाले में, और लेफ़्ट वाला राइट में नहीं आएगा, राइट वाला लेफ़्ट में नहीं आएगा। सही, बात को समझ रहे होंगे आप। अच्छा, अब ये जो दोनों हैं एक दूसरे के ये आइसोमर हैं। सही है, ये एक दूसरे के आइसोमर हैं, और दो ऐसो आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज हों, नॉन सुपर इम्पोजेबल, तो इस किस्म के आइसोमर्स को या इन आइसोमर्स को हम कहते हैं इनेंशियोमर्स।
सही। तो अब पर एक बात मैं आपको बता दूं कि ये तो आपको पता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। आप जानते हैं कि ये जो ब्रॉड लाइन है ये शो कर रही है कि दिस बॉन्ड इज़ आउट ऑफ द प्लेन और ये इनसाइड द प्लेन डॉटेड वाली। अब ये है कि हम बार बार इसी तरीके का से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएं या 3 डायमेंशनली चीज़ों को शो करने के बजाय हम अपने काम को आसान बनाते हैं। अब देखें काम को आसान कैसे बनाते हैं। देखिए ये मिथाइल वाली जो बॉन्ड है वो मैं अगर यहाँ पे शो कर दूँ, सही है, इस तरीके का यूँ शो कर देता हूँ, सही है, ये मिथाइल वाली बॉन्ड हो गई, ये इथाइल वाली बॉन्ड हो गई, सही। अब जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन वो आपको पता है आउट ऑफ द प्लेन है, सही है, प्लेन से बाहर की तरफ है, और हाइड्रोजन वाली इनसाइड द प्लेन है, अंदर की तरफ है, सही है। तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, सही, इस तरीके कार से कुछ बनेगा, सही। अब बात यह है कि अगर ये जो दोनों हैं, अगर मैं यूँ रखूँ इसको, तो आप समझ रहे हैं कि ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, सही है। अब मैं क्या करूँ, इसको थोड़ा सा और यूँ मूव करवा दूँ, तो होगा क्या कि ये जो ब्रोमीन है ये आपको ऊपर की तरफ लगेगा, हालांकि दोनों वो पीछे की तरफ चले गए, सही है, आपकी तरफ से पीछे की तरफ से चले गए ब्रोमीन और हाइड्रोजन। बट मैं अगर इसको ड्रॉ करने जाऊंगा, तो अगर 2 डायमेंशनली मैं इसको ड्रॉ करने जा रहा हूँ, तो ब्रोमीन लिख दूंगा ऊपर की तरफ, हाइड्रोजन लिख दूंगा नीचे की तरफ, और मिथाइल इथाइल ग्रुप लेफ़्ट राइट में आ जाएंगे, सही है। अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि ब्रोमीन ग्रुप ऊपर है, सही, और एक लाइन के थ्रू मैंने यहाँ नीचे दिखा दिया कि हाइड्रोजन है, सही है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू मैं यहाँ दिखा दूँगा कि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर इथाइल ग्रुप है, सही है। अब ये आपको 2 डायमेंशनल दिख रहा है, लग रहा है, पर ऐसा है नहीं, सही है। आप जानते ही हैं, जैसा भी आपको बताया, कि ये कुछ इस तरीके का से स्ट्रक्चर है कि ये ब्रोमीन और हाइड्रोजन जो है वो पीछे की तरफ है, सही है, पेपर के या प्लेन के पीछे की तरफ है, सही है, दोनों। ये यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, सही है। अब ये हमें यूँ ही ऊपर नीचे ही दिखेंगे दूर से हम देखें तो, और ये जो दोनों बाहर की तरफ आ रहे हैं, ये जो दोनों बाहर की तरफ आ रहे हैं, इसको हमने यहाँ पर दे दिया क्योंकि ये हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे दिख रहा है, सही है। तो असल में ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि अभी थोड़ा सा मैंने जिक्र भी किया कि इससे फिर हमें स्ट्रक्चर्स बनाने में आसानी होती है, सही है, समझने में आसान होती है, सही। तो हम कोशिश करते हैं जो पीछे वाली मुश्किल चीज़ें उनको आसान कर दें, ताकि आगे वाली मुश्किल चीज़ें हम आसानी से समझ सकें। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि देखें, यही जो बताया मैंने आपको कि ये जो मिथाइल ग्रुप है और इथाइल ग्रुप है आपका पीछे की तरफ, आगे की तरफ है, सॉरी, सही है, जिसको हम एक वेज लाइन से शो करते हैं, सही है। तो ये हो गया C2H5 और यहाँ पर आ गया CH3, सही है, जो अभी आपको दिखाया था कि बाहर की तरफ आ रहे थे, सही है। और ये ब्रोमीन जो है वो पीछे की तरफ, और ये जो हाइड्रोजन है ये भी पीछे की तरफ, सही है। तो अब इसी तरीके कार से या इस तरीके कार से बार बार कलाकारी करने के बजाय हमें क्या करना होगा, बस एक सिंपल वे में इस तरीके कार से शो करना होगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को, सही है। पर जहन में ये बात भी रखनी होगी कि ऐसा है नहीं है, सही है, ये स्ट्रक्चर ऐसा है नहीं। अच्छा चलें आगे कुछ और बातें करते हैं कि देखें ये दोनों कंपाउंड्स अलग अलग हैं, ये हम कैसे जानते हैं। पहली क्लासेस में भी, पिछली क्लासेस में भी मैंने सवाल किया था, तो आप लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि सर प्रॉपर्टीज़ के डिफरेंस की मदद से प्रॉपर्टीज़ डिफ़र होंगी। और ज़्यादा कॉमन ये है कि हम मेल्टिंग पॉइंट देख लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं, डेंसिटी देख लेते हैं,
हम सॉलिबिलिटी का डिफरेंस देख लेते हैं, सही है, या केमिकल रिएक्शन के थ्रू भी हम मालूम कर लेते हैं। अब बात यह है कि इनका ना मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, ना बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, ना इनकी डेंसिटी में चेंज है, ना इनकी सॉलिबिलिटी में चेंज है, सही है। तो अब इनको पहचाने कैसे कि ये दोनों अलग हैं, सही है। तो इसके लिए बेटा हम क्या करते हैं, फिर हम यूज़ करते हैं लाइट का, कि हम इन दोनों को कैसे डिफ़र कर सकें। उसके लिए हम लाइट यूज़ करते हैं, और आपको बताया था कि एक ख़ास किस्म की लाइट यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। चलें अब इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा, कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट है क्या चीज़। देखिए बेटा, एक जो आपके पास नॉर्मल लाइट है, नॉर्मल रेडिएशन है, सही है, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं वो हर डायरेक्शन में हैं, सही है। और आप एक चीज़ ये भी जानते होंगे कि ये जो रेडिएशन है इसमें दो फील्ड्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो रही हैं, सही है, होती हैं। अब मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड्स के, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड्स मौजूद होंगी हर प्लेन के ऊपर। ये जो आपके पास लाइट आ रही है उसमें हर प्लेन के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड्स मौजूद होंगी, सही है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि ये लाइट की प्रोडक्शन कैसे हो रही है, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मदद से। अब वो जो ट्रांजिशन हो रही है वो हर प्लेन में हो रही है, सही है, मतलब एक ही प्लेन में फिक्स नहीं है, वो हर तरफ से हो रही है, सही है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे ये सही है, कि क्या आपको पता है कि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है, यहाँ से नीचे की तरफ आएगा तो आपको पता है एक वेव मिलेगी आपको, सही है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इस तरीके कार से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव किया है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, सही है। पर बहरहाल ओवरऑल रेडिएशन यहाँ से मिल रही है, पर इनकी फील्ड्स जो हैं वो हर डायरेक्शन में मौजूद हैं, सही है, क्योंकि ट्रांजिशन हर तरफ से हो रही होगी, हर एटम में अलग अलग, सही। तो अब हम चाहते हैं कि हमें जो मिले लाइट, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्लेन हो वो एक ही हो, सही है, मतलब एक ही प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें इसको एक चीज़ से गुजारना पड़ेगा, एक प्रिज्म से गुजारना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं बेटा निकोल प्रिज्म, सही। तो हम उस प्रिज्म से जब इसको पास करेंगे तो होगा क्या जनाब, ये जो लाइट है ये सिर्फ इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ एक ही प्लेन में मौजूद होगी, सही है। आप इसको कुछ इस तरीके कार से समझ सकते हैं, सही है, कि निकोल प्लेन प्रिज्म में समझ सकते हैं इस तरीके कार से आप, कि बस एक स्लिट है, सही है। आसान आपके समझ में आ जाए बात उसके लिए बता रहा हूँ, आसानी के लिए आपकी, कि उस एक स्लिट है, स्लिट में से बाकी डायरेक्शंस में या बाकी प्लेन्स में जो फील्ड्स हैं ये उनको नलीफाई कर देगा, और सिर्फ एक ही प्लेन में जो फील्ड्स हैं उनको पास होने देगा, सही है। जब भी इसकी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है इसकी इंटेंसिटी कम होती है इसके मुकाबले में, सही है, जो आप लाइट यहाँ से पास कर रहे होते हैं, क्योंकि समझ लीजिए कि ये एक ही प्लेन में जो लाइट है उसको पास होने दे रहा है। अच्छा जनाब, आगे की बात करते हैं। होता क्या है कि हम क्या करते हैं, इसके आगे फिर हमने अपना
एक सैंपल रख गया जिसको हम एनालाइज करने जा रहे हैं। तो हमने देखा था कि हमने क्या है, 2 कंपाउंड देखे थे अभी। इसको मैं दोबारा रीड्रॉ कर देता हूँ। कार्बन, सही है, यहाँ पर इथाइल ग्रुप, यहाँ मिथाइल ग्रुप, ऊपर Br, सही है। जानते आप ये कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, आसानी के लिए मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। एक ये था और एक मैं लेफ़्ट साइड पे C2H5 और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर Br, यहाँ पे H। तो अब बिलफर्स हमने ये वाला कंपाउंड इसमें डाल दिया, सही है। तो लाइट जब हम इसमें से पास आउट करेंगे तो क्या करेगा, ये इस लाइट के प्लेन को आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करवा देगा, सही है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि इसने इस लाइट के प्लेन को क्लॉकवाइज मूव करवा दिया, सही है। तो कितना मूव करवाया वो एंगल नोट कर लेंगे हम, सही है, कि जैसे 30 डिग्री मूव करवा दिया, 20 डिग्री मूव करवा दिया राइट साइड पे, मतलब क्लॉकवाइज मूव करवा दिया, सही है। तो अगर इसने क्लॉकवाइज मूव करवाया है, सही है, बिलफर्स इसने क्लॉकवाइज मूव करवाया है, तो बेटा ये जो दूसरा कंपाउंड है इसका जो मिरर इमेज है वो इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाएगा, सही। अच्छा, अब एक सवाल उठता है कि सर हम ये इस एक्सपेरिमेंट से पहले बता सकते हैं? नहीं बेटा, इस एक्सपेरिमेंट से पहले नहीं बता सकते हम कि ये किस डायरेक्शन में मूव करवाएगा, सही है। क्लियर है? बहुत आसान सी चीज़ है। अब बात यह है कि यहाँ पर जो हमने बात की है, अगर आप गौर से देखें तो हमने कायरल कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन बताया आपको, बट यहाँ पर एक ही कायरल कार्बन है, सही है। अब अगर 2 हों तो उसमें फिर किस तरीके कार से ये आइसोमेरिज्म होगा, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, सही है। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफ़िज़।